तो गाइस यार आज बात करेंगे मार्वल की नई सीरीज व्हाट इफ के सीजन 1 के एपिसोड 5 के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इन्फिनिटी वॉर के उस सीन से जहां पर हेमडाल हल्क को वापस से धरती पर भेजता है जब थैनोस हल्क की पिटाई कर देता है और हल्क फिर से धरती पर आकर गिरता है डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में। और इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि जब ब्रूस बैनर यानी कि हल्क जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में आकर गिरता है तो वो वहाँ पर कहता है कि थैनोस इज कमिंग, पर उस घर में तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वहाँ पर बस डॉक्टर स्ट्रेंज का वो जादुई पर्दा यानी कि लॉ लेप्टेशन होता है। और फिर जब वो उस घर के बाहर निकलता है तो उसे दिखाई देते हैं कर्ल ऑब्सीडियन और एबोनी जो कि टाइम स्टोन को लेने के लिए आए थे। अब ब्रूस बैनर फिर से हल्क को बाहर आने के लिए कहता है ताकि वो उन सबसे फाइट कर सके। अब हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है और फिर वो दोनों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से आयरन मैन एक मुक्का मारता है जिससे एबोनी में गिर जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि उसके अंदर से वोंग और टोनी स्टार्क निकल कर आए हैं और फिर वो उन दोनों को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क और वोंग दोनों ही एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं और अब वो किसी को भी नहीं पहचान रहे थे और वो इबोनी और ऑब्सीडियन को भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद वो सब के सब ब्रूस बैनर के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर होप वैन डाइन आ जाती है और वो बहुत सारी चीटों को लेकर वहाँ पर आती है जिसकी मदद से वो ब्रूस बैनर को बचा लेती है। और फिर वहाँ पर स्पाइडरमैन भी पहुँच जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। होप वैन डाइन उसे फिर से अपनी फ्लैशबैक की कहानी सुनाती है और वो उन्हें बताती है कि जब उसकी माँ जेनेट वैन डाइन क्वांटम रियम में फंस गई थी तो जब उसके पिता क्वांटम रियम के अंदर पहुंचे और उन्होंने जेनेट वैन डाइन को देखा तो उन्हें पता चला कि उसके अंदर बहुत सारे वायरस आ चुके थे जिससे एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब वो वायरस सारी दुनिया में फैल चुका था और सब ज़ॉम्बी बनने लगे थे। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्पाइडरमैन जो कि एक वीडियो बना रहा होता है जिसमें हैप्पी उसकी मदद कर रहा होता है और वो वहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहा होता है और वो लोगों को अवेयर कर रहा होता है ज़ॉम्बीज से बचने के लिए। अब उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर बहुत सारी टीम आ जाती है जहाँ पर हमें कर्ट दिखाया जाता है, हैप्पी होगन और बकी बार्न्स वहाँ पर होता है और ओकायो वहाँ पर होती है और शेरन कार्टर भी उनके साथ थी। अब उन्हें इस वायरस का क्योर ढूंढना था इसलिए उन्हें एक ट्रेन में बैठकर कहीं पर जाना था, इसलिए वो वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो अब वहाँ पर होकाय आता है और शेरन कार्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो हैप्पी होगन को भी ज़ॉम्बी बना देता है। और वहाँ पर सैम यानी कि फैल्कन भी ज़ॉम्बी बना हुआ था जो कि उन पर हमला कर रहा होता है, क्योंकि हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सारे एवेंजर्स उन सब ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए वहाँ पर आए थे लेकिन वो सब भी उनके बीच आकर इन्फेक्ट हो गए थे और अब वो सब भी ज़ॉम्बी बन गए थे। और अब सब वो उस ट्रेन को तैयार कर लेते हैं और उसे चलाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वहाँ पर बस शेरन कार्टर, होप वैन, ओकोए, विंटर सोल्जर यानी कि बकी बार्नेस, स्पाइडरमैन, ब्रूस बैनर यानी कि हल्क और अब वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब उसके बाद जब ट्रेन चल रही होती है तो उसके अंदर घुस जाता है ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका, क्योंकि वहाँ पर शेरन कार्टर होती है और वो शेरन कार्टर के ऊपर हमला कर देता है। अब उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर बकी बार्नेस पहुँच जाता है। तब तक शेरन कार्टर भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब बकी बार्नेस कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स से लड़ता है और वो उसे मार देता है। उसके बाद वो शील्ड को अपने पास रख लेता है। अब शेरन वहाँ पर हमला कर रही होती है और वहाँ पर होप उन्हें बचाने के लिए आती है, लेकिन जैसी वो आती है तो वो छोटी हो जाती है और वो शेरन के मुंह के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद वो बड़ी होकर उसके शरीर को ब्लास्ट कर देती है। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि होप भी अब थोड़ी सी इन्फेक्टेड हो गई थी और वो भी कुछ समय बाद ज़ॉम्बी बनने वाली थी और बीच में उनकी ट्रेन बंद पड़ जाती है, जिसके बाद होप की मदद करती है और वो उन सबको बताती है कि तुम सबको शील्ड के उस बेस पे जाना होगा जहाँ पर जाकर तुम्हें उस क्योर का पता चल सकता है। और अब जब उनकी ट्रेन रुक गई थी तो उन्हें बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं जो कि उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। अब होप उनकी मदद करती है क्योंकि वो वैसे भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी। और अब जब वो बड़ी हो जाती है और उन सबको अपने हाथ में रखकर वहाँ से निकल जाती है और उन सबको शील्ड के बेस पे ले जाती है। अब उस बेस पर पहुंचने के बाद उन सबको वहाँ पर विज़न मिलता है, जिसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि विज़न एक एंड्रॉयड रोबोट है, इसलिए उस पर अभी तक ज़ॉम्बीज़ ने हमला नहीं किया है और वो वहाँ पर बाहर इसलिए रुके हुए थे क्योंकि विज़न के पास स्पेस स्टोन था जो कि टेज़ैक्ट से बाहर निकला था और उसके माथे पर लगा था, इसलिए वो अंदर नहीं आ रहे थे। अब वहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, जिसके बाद बकी बार्नेस उन आवाज़ों को सुनकर अंदर जाता है और उसे वहाँ पर ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला दिखता है जिसकी एक टांग कटी हुई होती है। अब जब वो उससे इस बारे में पूछता है तो टिचाला उससे कहता है कि तुम सब एक ट्रैम में फंस गए हो। और जब वो विज़न से पूछते हैं तो विज़न उन्हें बताता है कि उन्हें बताता है कि मैंने ये सब वांडा के लिए किया है, क्योंकि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसने टिचाला की टांग इसलिए काट रखी थी क्योंकि वही वांडा का खाना था। अब वहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्कॉट लैंग जिसका बस सर बचा हुआ था और वो एक गिलास के ट्यूब में रखा हुआ था जो कि अभी जिंदा था, बाकी उसका शरीर पूरा गायब हो चुका था। हमें पता चलता है कि वांडा अपनी जेल से बाहर आ जाती है जो कि विज़न ने उसे पकड़ के रखा था और अब वो उन सब पर हमला करने लगती है। अब वो वहाँ पर ओकोए को भी मार देती है और उसके बाद
जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो अब बकी बार्न्स उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर हैंगर में एक स्पेसशिप होता है जिससे वो बैठकर वहाँ से निकलने वाले थे, और वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कह देता है और फिर वो वांडा को रोकने के लिए लग जाता है। अब विजन अपनी मनी निकालकर ब्रूस बैनर को दे देता है, क्योंकि उससे उसकी मदद होने वाली थी। अब ब्रूस बैनर उन सबको बाहर निकालने में मदद करता है और वो उस मनी को स्पाइडरमैन को दे देता है। उसके बाद टिचाला उस प्लेन को स्टार्ट कर रहे होते हैं और उस मनी की वजह से अब सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ उस शील्ड के बेस के अंदर घुसने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर वहाँ पर रुक जाता है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो भी वांडा से लड़ने लग चला जाता है। अब टिचाला, स्कॉट लैंग का कटा हुआ शरीर और स्पाइडरमैन वहाँ से निकल रहे होते हैं उस प्लेन को लेकर, पर तभी वहाँ पर वैन डाइन खड़ी हो जाती है और वो उनके प्लेन को पकड़ लेती है। लेकिन वो अपने प्लेन की थ्रस्ट ऑन करते हैं, जिसके बाद वो फ्लेम्स की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो वकांडा जाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वहीं जाकर वो सोचते हैं कि उन्हें इस वायरस का क्योर ढूंढना है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और उसके बाद इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है थैनोस, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन थे। क्योंकि माइंड स्टोन स्पाइडरमैन के पास था, इसलिए उसके पास बाकी के 5 स्टोन थे और अब वो धरती पर हमला बोलने वाला था। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखने के लिए हमारे चैनल के अंदर जाकर अभी देख लें।